सर हाँ बोलो। थोड़ा कल वाला क्वेश्चन समझा दीजिए ना सर। हाँ कल वाला भी बताते हैं। कल वाला बाबू थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। वही सेम क्वेश्चन है, बियरिंग निकालना था ना, उसमें क्या करोगे, एंगल को क्या करोगे, सही करोगे और फिर क्या करोगे, उसका बियरिंग निकाल दोगे। अभी मैंने बताया ना जो क्वेश्चन, सेम उसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे उसमें क्या क्वेश्चन में फिगर दिया से हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था सर। अच्छा इससे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग निकालने के लिए दिया था सर। अच्छा मैग्नेटिक बेयरिंग रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग है, ठीक है ना। उसका निकालने का भी वही तरीका है, उसका निकालने का भी वही तरीका है। डिक्लाइनेशन तो दिया नहीं है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन को हमें एक ही लाइन मार देंगे, मान लेंगे। और जब तक हम लोग को डिक्लाइनेशन नहीं देगा, डिक्लाइनेशन देगा तभी तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा जी। डिक्लाइनेशन दिया ही नहीं है, ये सर दोनों के बीच निकल जाएगा अब। कितना एंगल होगा, ये डिक्लाइनेशन दिया ही नहीं है। जीरो डिक्लाइनेशन है, मतलब क्या होगा, दोनों एक ही लाइन पे है, ठीक है। इसका हम अभी भेज देते हैं, ठीक है ना, आप लोग का सॉल्यूशन। दोनों को एक ही मान लेना है सर। हाँ मान सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, तब तब हो जाएगा सर। क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगर मैंने दे वही देता नहीं समझ में आ डिक्लाइनेशन रहा में था दे सर। देता पाँच 5 मिनट 10 मिनट का क्या डिक्लाइनेशन दे देता, तो क्या होता तुम लोग का? ठीक है ना, तब तुम लोग को थोड़ा सा ये रहता है, क्वेश्चन ज्यादा घुमा के रहता है, लेकिन उतना ज्यादा मैंने हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया तुम लोग को, ठीक है ना। बोलोगे तो मैं उसका सोल्यूशन अभी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, उसका बोलोगे सोल्यूशन में कर देता हूँ। कल कीजिएगा सर, देखेंगे पहले कोशिश करके। कोशिश करना, ठीक है ना, कोशिश करना, जिससे अगर नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए समझ गया ना, इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा। यस सर। हाँ ठीक है, उसी तरह से निकलेगा, ठीक है ना। पहले एंगल निकाल देंगे, एंगल निकालने के बाद क्या करेंगे, सबका फोर बेरिंग निकालेंगे और बैक बेरिंग निकालेंगे, ठीक है। सबका फोर बेरिंग बैक बेरिंग निकाल करके उसका बेरिंग निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट सिर्फ बेरिंग में मेहनत करना है। बेरिंग में मेहनत करने के लिए देखना कोई एक लाइन का जरूर करेक्ट रहता है। जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन का अगर बात करूं, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन का बात करूं, तो क्या होगा, किसी ना किसी एक क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्ट बेयरिंग दिया रहता है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब में उसमें थोड़ा थोड़ा एरर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ऐसे जनरली सीडी लाइन का उसमें भी दिया हुआ था करेक्ट बेयरिंग। चलो तो आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। एरर क्या क्या होता है, ठीक है। किसमें एरर की बात कर रहे थे, सर्वेइंग, कंपास सर्वे में। एडवांटेज क्या क्या है, तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है, लाइट वेट हल्का होता है, ज्यादा चेन वगैरह ढोने की जरूरत नहीं है, एक पॉकेट में भी रख के घूम सकते हो, ठीक है। और ये क्या होगा कि फिक्स स्टेशन पे ही कर सकते हैं कुछ। इसमें ईरर डायरेक्शन में जो होगा सिंगल सर्वे में बहुत दूसरा लाइन को इफेक्ट नहीं करेगा। मान लो ए से बी अगर गलत नाप लिए तो बी से सी भी गलत नापोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, ओल्ड सर्वे पुराना सर्वे को भी वापस पाने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये बहुत कम प्रिसाइज होता है, ठीक है। सर्वेइंग का बहुत सारा जो प्रिसाइज बहुत हल्का से 1 डिग्री का 1 मिनट का भी एंगल गड़बड़ाएगा तो लंबाई बहुत बिगड़ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का भी रहता है, ठीक है। और क्या होता है, 1 मिनट का नहीं बाबू, 30 मिनट का एरा, ठीक है। 30 मिनट और 60 मिनट, ठीक है, वो होता है, ठीक है। 1 डिग्री का भी अंतर में बहुत अंतर पड़ जाता है। इजिली सब्जेक्टेड टू वेरियस सीरीज, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन और लोकल अट्रैक्शन के कारण बहुत एरर आता है इसमें। साइटिंग और रेंजिंग का भी क्या होता है, अगर गलत कर दोगे तो इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर इन कंपास सर्वे में क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट जो तुमने यूज किया, जैसे ट्राइपॉड हो गया, ठीक है। तुम्हारा साइट के लिए ये वाला 2 रहता है, सर्वे कंपास में 2 स्लिट रहता है ना जी, वो भी क्या हो गया, 2 साइड के लिए होता है रीडिंग के लिए। उसमें तुमने वर्टिकल नहीं किया, हल्का तिरछा करके रखा कि खोलने वाला था, खोलने कसने वाला था, तो ये वर्टिकल तुमने खोला नहीं। मैं फोटो दिखा देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। बिना फोटो का दिखाता हूँ ना, कुछ भी तो कंफ्यूज। ये क्या होता है, खोलने कसने वाला होता है। ये क्या होता है, इस तरह से बंद कर सकते हो दोनों को, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो ये क्या होगा, तुमने खोला नहीं, ये तिरछा रखे हुए, हल्का सा तिरछा ऐसे टिल्ट करके रखे हुए, तो क्या तुम्हारा रीडिंग गड़बड़ आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक, जो एरर किस किस कारण से आता है, इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। ये सब तो ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सब तो समझ में आ रहा होगा। मैग्नेटिक नीडल अगर परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है, क्या हो गया, हल्का टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है किसी वजह से, उसके कारण भी होगा। पर्सनल एरर में क्या है,
तुमने लेवलिंग नहीं किया, रीडिंग सही से नहीं लिया, या फिर सेंटरिंग सही से नहीं किया। लेवलिंग किससे करते हैं जी? ट्राइपॉड से करते हैं। किससे करते हैं? ट्राइपॉड से। तो तुमने ट्राइपॉड को सही से नहीं रखा, उल्टा नीचे रखा हुआ, तो क्या होगा? इनकरेक्ट लेवलिंग के कारण नहीं होगा, गलत रीजन। और एक आता है तीसरा रीजन, नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स में क्या क्या आते हैं? नेचुरल एरर में वैसे एरर्स जिसमें क्या होगा, तुम्हारा जो है वर्किंग, जैसे लोकल अट्रैक्शन। अब मान लो कि वैसा जगह काम करो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ज्यादा है, जहाँ पे डिक्लाइनेशन ज्यादा है, डिक्लाइनेशन ज्यादा होगा, वहां पे भी क्या होगा? डब्ल्यूसीबी में किससे नापते हैं जी? डब्ल्यूसीबी में जल्दी बताओ। कम अथी कंपास सर। कंपास सर्वे। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, तुम बोल रहे, तुम्हारे जो सवाल का जवाब तुम खुद दे दोगे, ठीक है ना? जो तुम कंफ्यूजन में थे कि सर उसको मैग्नेट ट्रू बेयरिंग लेंगे कि मैग्नेटिक बेयरिंग लेंगे, तो जितना भी हम लोग लेते हैं सब क्या ले रहे हैं जी? सब मैग्नेटिक बेयरिंग तो ही ले रहे हैं, ट्रू बेयरिंग कहाँ ले रहे हैं हम लोग? कहीं पे देखो तुम ट्रू बेयरिंग लेते हुए हम लोग को? ट्रू बेयरिंग तो सही सारा होता है सर। कंपास से ही ले रहे हैं ना हम लोग, सारा कंपास सर। का मैग्नेट नॉर्थ साउथ से ले रहे हैं ना, तो सारा क्या हो गया जी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक बेयरिंग हो गया। जितना भी एंगल हम लोग लिए हैं अभी तक, जितना भी एंगल पढ़े हैं, सारा क्या है? मैग्नेटिक बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग कहाँ देखे हम लोग? ट्रू बेयरिंग बहुत कम जगह यूज होता है। वो कहाँ से नापेंगे? वो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ से। जो ज्योग्राफी बनाते हैं ना, ज्योग्राफी वाला तुम पढ़ते हो, ज्योग्राफी वाला मैप, वो सब क्या होता है? ट्रू बेयरिंग पे लेते हैं, ट्रू बेयरिंग पे वो सब लेते हैं। और सर्वे जनरली जो होता है ना बाबू, वो मैग्नेटिक बेयरिंग पे ही होता है। जितना भी सर्वे होता है किस पे होता है? मैग्नेटिक बेयरिंग पे होता है। ये चीज एकदम ध्यान में रखो, ठीक है? फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, ये सब किसके लिए है? फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग किसके लिए है? सब मैग्नेटिक बेयरिंग बेयरिंग के लिए। क्लियर है? क्योंकि सब हम लोग कंपास से ही तो नापे हैं। दो तरह का अच्छा। कंपास है, या तो सर्वेयर कंपास होगा या तो फिर प्रिज्मेटिक कंपास। क्लियर हुआ सभी का कंफ्यूजन? कंफ्यूजन दूर हुआ कि तुम लोग तो कंफ्यूजन में थे कि ट्रू बेयरिंग है सर कि मैग्नेटिक बेयरिंग? तो वहां पे तो दोनों क्या है? मैग्नेटिक बेयरिंग से सारा डाटा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? कोई अगर टॉपिक बचा होगा तो तुम लोग मुझे बताओगे कि सर ये टॉपिक बच गया है। कंपास तक में कल से लेवलिंग चालू होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल बता देंगे कल, अगर नहीं बना तो, ठीक है ना? न्यूमेरिकल बता देंगे कल से। हेलो सर, हाँ बोलो। एक बात पूछना था सर। तुम्हारा सवाल नहीं खत्म होता है जी, बोलो। नहीं सर, कुछ अलग है। बोले हाँ। सर यूपीएससी जेई होता है क्या? यूपीएससी जेई? यूपीएससी जेई कौन जेई है? आईएएस होता है ना सर। यूपी ट्रिपल एससी होता है, ठीक है ना? यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है? यूपीएससी दूसरा हो गया हुआ बाबू, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर, गया, ये उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है? सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सर इंजीनियर सर यूपीएससी ये कर सकता है ना? ये जेई के लिए है, ये असिस्टेंट इंजीनियर। ये बीटेक करोगे तब भरोगे ये वाला, बीटेक के लिए होता है, ठीक है? ये यूपीएससी की तरफ आईएएस का एग्जाम होता है, ठीक है ना? जो सिविल इंजीनियर, हाँ जो सर। इंजीनियर लोग हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं। आईईएस, सॉरी, आईईएस। और आईएएस का कौन देते हैं? जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आर्ट्स पेपर पढ़ते हैं, आर्ट्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब पे आईएएस का पेपर देते हैं। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना? बहुत पावर होता है आईएएस में सर। हाँ बहुत पावर होता है। सबसे टॉप, इंडिया का सबसे टॉप जॉब यही होता है, आईएएस वाला। आईएएस और आईईएस दोनों वही होता है, ठीक है ना? आईएएस से भी ज्यादा, आईएएस से ज्यादा पावर किसी के पास होता है? आईएएस कलेक्टर, डीएम, सुने हो ना नाम जी? हाँ डीएम सर। और यस कलेक्टर, सर, ये सब बनता है, आईएएस जानते हैं भी बनता है। सर। आईएएस, आईपीएस, ठीक है? और आईएएस, आईएएस क्या होता है? ये किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे रेलवे का क्या बन जाएगा? रेलवे का इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बनेगा, ठीक है? चीफ इंजीनियर बनेगा। डीआरडीओ का चीफ इंजीनियर बनेगा, मतलब जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका चीफ इंजीनियर बनेगा, बस, ठीक है? उसका भी पावर उससे कम नहीं होता है इंजीनियर सर। सर भी DO पावर कैसे क्या बन बाबू? जाता? एडमिनिस्ट्रेशन तुम लोगों पे काबू नहीं कर सकते हो, तुम अपना, तुम गिट्टी सीमेंट पे काबू करोगे, यही होगा ना? यस सर। हाँ सर। तुम्हारे अंदर कोई फैक्ट्री होगी, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पास पूरा जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, तुम किसी को भी पकड़ के अंदर कर सकते हो, ऐसा थोड़ी तुम्हारे पास पावर होगा, ठीक है? हाँ सर सर, मैकेनिकल इंजीनियर सब देखते हैं कि डीएम बन गया। मैकेनिकल इंजीनियर डीएम नहीं बनता बाबू, कोई भी इंजीनियर डीएम बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। उसके लिए तुमको बीटेक होल्डर होना चाहिए। तुम एग्जाम दो, आईएएस निकालो, डीएम बन जाओगे। आईईएस निकालोगे तो क्या बनोगे? इंजीनियर बनोगे, ठीक है ना? बड़ा इंजीनियर बनोगे, इससे बड़ा इंजीनियर इंडिया में नहीं होता है, ठीक है? चलो ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है? जेई,
उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा इसी में आता है, सुपरिटेंडेंट, ओवर सीयर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव STO इंजीनियर, ठीक है। STO भी होता है ना सर? डीजीएम होता है, एजीएम होता है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, बहुत सारा इसके बीच में आता है, ठीक है। फिर आता है लास्ट में सबसे ज्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर। है ना। ये सब बहुत पढ़ाएंगे, ये सब भी पढ़ना है बाबू, लास्ट टॉपिक में 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब बताएंगे आप लोग। तो सर्वे का ये टॉपिक खत्म हो गया, लेवलिंग कल से चलेगा, ठीक है ना। आप लोग का कोई Yes, सवाल होगा, sir. कोई न्यूमेरिकल होगा, ग्रुप में डालिए, कोई कंफ्यूजन है ग्रुप में डालिए, सॉल्यूशन होगा। चल फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, दोनों प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। जिनका पेमेंट नहीं हुआ बाबू आज, कल तो किसी हाल में क्लास नहीं करने देंगे उसको, पक्का हो ठीक है। जाएगा। चलो, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं।